आज की स्थिति में जो एसआईआर हो रहा है ये बहुत अच्छा है। ये आगे भविष्य के लिए बच्चों के लिए ठीक है। जो मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं तो उनसे सिर्फ एक सवाल है, जब 3 तलाक पर हमारी बहनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक पर कानून बनाया। आप मौन क्यों रखे थे? अपना मुंह बंद क्यों किए रहते? नाइंसाफ़ी क्यों होने दे रहे थे? अखिलेश यादव तो सिर्फ यादवों का भला कर रहे हैं, मुसलमानों को तो छल करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब मुसलमान जुड़ने लगा तो उनको लगा कि हमारी ज़मीन खिसक जाएगी। जब ज़मीन खिसकने का डर हुआ तो गाना गा रहे हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनीस। अनीस जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हालांकि चुनाव बहुत दूर हैं, अभी 27 में चुनाव है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश हैं और दिल्ली का रास्ता यहीं से तय होता है तो यहाँ की सियासत कभी थमती नहीं है। आपको कैसा लग रहा है अभी तक का जो कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री योगी जी का, उस कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। और आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरीके से हर फील्ड में आप देखिए कितना डेवलपमेंट होता जा रहा है। चाहे वो आप एक्सप्रेस वे की बात करें, चाहे लखनऊ का अगर आप देखें तो इतने सारे फ्लाईओवर बन चुके हैं, इतनी सारे सड़कें बन रही हैं, लगातार विकास की बात हो रही है और सरकार हमारी इस पर लगातार काम कर रही है। अब यहाँ की जो जनता है वो सरकार के साथ है और चूँकि सरकार के लिए काम हो रहा है इसलिए जनता खुश है। और अभी आप वर्तमान में देखें बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जीत मिली है, ये अपने आप में एक मैसेज है कि जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, वो देश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव हैं, आप ही के स्टेट के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी उनकी जोड़ी बना ली है और दोनों ही मिलकर कह रहे हैं कि जो एनडीए ने किया है बिहार में वो तो वोट चोरी से किया है। योगी जी वहाँ जाने के बाद में केवल हिंदू मुसलमान की हैं, ये आरोप लगते हैं। अखिलेश जी को किसी ने रोका है? अखिलेश जी को तो किसी ने रोका नहीं है, वो भी करके देख लें। वो भी तो वही करते हैं, वो भी तो यही करते हैं अखिलेश जी को किसी ने रोका नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो वोट मुसलमानों को लेते हैं और फ़ायदा जो है दूसरों को देते हैं। उनके पास कितने विधायक हैं? चल होता है मुसलमानों के साथ। आप देखिए ना, अभी तक का आ रहा है। अखिलेश यादव घोषित करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हम मुसलमान को बनाएंगे, घोषित करेंगे? नहीं करेंगे। और फिर इसका क्या मतलब हुआ है? मुसलमानों को वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों के लिए काम नहीं चाहिए। पुलिस भर्ती सेम भी नहीं लीजिए, पुलिस भर्ती में देख लीजिए, सारे यादव भर दिए हैं। उस समय की लिस्टें उठा के देखिए, पीसीएस वाली कौन थे उसमें? पूरे लिस्ट में यादव थे। तो अखिलेश यादव तो सिर्फ यादवों का भला कर रहे हैं, मुसलमानों को तो छल करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब मुसलमान जुड़ने लगा तो उनको लगा कि हमारी ज़मीन खिसक जाएगी। जब ज़मीन खिसकने का डर हुआ तो गाना गा रहे हैं। अरे भाई, किसने रोका? अगर आपके पास सबूत है तो क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? आप जाइए ना, देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, आप ले जाइए सबूतों के साथ वहाँ, आप जाइए बात करिए। यूपी में कह रहे हैं कि यूपी में देखिए अब लगातार जो हो रहा है तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। जैसे ही बात आई एसआईआर की, अभी हम यहाँ देख रहे थे कि यहाँ भी लोग जो है एसआईआर के फॉर्म भर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर तो ये एसआईआर नहीं है, ये पीढ़ी प्रहरी है, यानी कि जो पीढ़ी समाज है उसके खिलाफ जो एक साजिश है भाजपा की, मुसलमानों की वोट काटने की साजिश है। और 3 करोड़ वोट, अखिलेश यादव का हालिया बयान है कि 3 करोड़ वोट यूपी में काटे जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुसलमान और किसी का वोट नहीं कट रहा है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे जो बीएलओ अभी बैठे थे, आपने देखा, ये सारे लोग यहाँ पे निष्पक्ष बैठ करके काम कर रहे हैं। और इस पूरा क्षेत्र जो पीछे का आप देख रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य है। एक एक को फ़ोन कर करके बुला करके उनका फार्म भरा जा रहा है। किसी भी मुसलमान का वोट नहीं कट रहा। हाँ, उनका जरूर कट रहा है जो वहाँ गाँव में प्रधानी का भी वोट डालते हैं और यहाँ शहर में विधायकी में भी। तो ये जो 2-2 जगह 3-3 जगह वोट है, उनका वोट तो कटना ही कटना है। और ये बहुत अच्छा है एसआईआर, कम से कम एक व्यक्ति एक जगह वोट डालेगा। और उससे क्या होगा कि ये जब आप देखते हो 1200-1500 की सूची होती है और 60% वोट पड़ा, 30% वोट पड़ा, 35% वोट पड़ा, ये कौन लोग हैं? ये वही हैं, या तो मृतक हैं उसमें बहुत सारे लोग, या उन्होंने जगह बदल दी है। तो जब उनका वोट ही नहीं है, कम से कम एसआईआर में एक बार छटनी हो जाएगी और जो सही व्यक्ति है उसका वोट पड़ेगा। किसी का वोट नहीं कट रहा है। मैं यहाँ दिन भर देखता रहता हूँ, जो व्यक्ति फार्म लेके आता है बीएलओ उसका खुद फार्म भरते हैं। अगर कहीं गलती हो तो उसको सही करते हैं, 2-2 3-3 बार भी करेक्शन करवा करके उसका फार्म लोड हो रहा है। कोई भी एक मुसलमान आप ले आइए जो बता दे, कोई वोट कट रहे हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। कोई भी एक ऐसा मुसलमान ले आइए जो ये कह दे कि हमारा फार्म नहीं जमा हुआ और हमारा फार्म लोड नहीं हुआ। कोई भी एक ले आइए आप, कोई एक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक आरोप लगता है योगी जी पर। आप देखिए, आप सब मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि भाई योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन एक आरोप, बड़ा गंभीर आरोप ये लगता है कि हाल ही में जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के वहाँ पर सरकार ने कहा कड़ा एक्शन लिया। मदनी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं। वो 3 डॉक्टर जो थे, वो वो एक खास बात कि देखिए, मेयर लंदन में मेयर बन जाएगा मुसलमान। भारत में योगी के राज में, मोदी के राज में मुसलमान जो है वो कभी मेयर तो छोड़िए, कोई पार्षद तक नहीं बन पाएगा। ये एक बड़ा आरोप लगाया है कि वहाँ लंदन में मेयर बन गया। देखिए, इसी देश में यही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था। वो भी मुसलमान थे।
तो सोचने की बात है। अब तक किसी और कांग्रेस ने नहीं बनाया और किसी पार्टियों ने नहीं सोचा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं मदनी साहब कि भाई लंदन में मेयर बन जाएगा, भारत में मोदी और योगी के राज में मुसलमान कुछ नहीं राष्ट्रपति बनता है, भारत में राष्ट्रपति बनता है। ये देखिए आप, भारत में राष्ट्रपति बनता है मुसलमान। वो कह रहे हैं कि जेल जाता है, भारत में मोदी के राज में योगी के राज में मुसलमान सिर्फ जेल में जाता है। जो ये घटना हुई है उस घटना की हम भी निंदा करते हैं और घटना में जो इन्वॉल्व होगा उसकी जांच हो रही है और जांच में जो जिसमें संलिप्त पाएगा उस पर कार्रवाई होगी। अब कई बार ऐसा होता है घटना में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में होते हैं, तो उसकी जाँच होती है। जाँच के बाद जो नहीं पाया गया उसको छोड़ दिया गया। तो अभी देखिए 3 डॉक्टरों को छोड़ा गया तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया। किसी भी निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और एक चीज़ आपको बता दूं, ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो देश के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं होती हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता है, यहाँ इस देश का इंसान होता है, इस देश का नागरिक होता है, उसकी सुरक्षा अहम जिम्मेदारी होती है और सरकार उसके लिए जिस हद तक जाना चाहेगी जाएगी। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। जहाँ देश की सुरक्षा का मामला आएगा, अब पार्टी अगर है, सरकार किसकी है? भाजपा की है, तो इल्ज़ाम किस पे लगेगा? भाजपा पे लगेगा। सुरक्षा व्यवस्था किसकी है? भाजपा की है। तो है क्या, अल्टीमेटली जब उनके ऊपर उंगली लगेगी तो कार्रवाई क्यों ना करें? और करना भी चाहिए। भाई हमें को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन देगा? सरकार देगी ना। तो सरकार से हम मांग रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर के तो तमाम लोगों में आपत्ति है। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, चाहे सपा के लोग हो, कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों पर ये थोप रहे हैं योगी जी, वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा, अनिवार्य कर दिया है। आप भी मुसलमान हैं, जरा आप बोल दीजिए कि भाई वंदे मातरम बोलना क्या गुनाह हो गया है? नहीं, ऐसा कोई गुनाह नहीं है, ना ही वंदे मातरम कहीं बोलना है। वंदे मातरम बोलने में क्या गलत है? और उसका मतलब समझिए। वंदे मातरम में जो कहते हैं हमारे यहाँ उसको दूसरे तरीके से बोलते हैं। ये धर्म का मामला अलग है, राजनीति अलग है। अब जब राजनीति में आप धर्म को घुसाएंगे तो ऐसी चीज़ें होंगी। अगर आपको देश के नज़रिए से देखें तो ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। और एक और बात कही गई है कि जो मदरसे हैं, अब तमाम मदरसों में जो मौलाना होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ATS को जो जानकारियां हैं, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे तमाम वो जानकारी हो, वो देनी पड़ेगी। उसको लेकर के भी अब कांग्रेस हो, सपा हो, तमाम कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई आप मुसलमानों को आतंकवादी ही समझ रहे हैं क्या? तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी समझ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा होता है, कई बार जो लोग हैं छुप करके रहते हैं और किन्हीं 1-2 लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। तो ये 1-2 लोग ही होते हैं जो इस तरीके के खुराफात करते हैं और पूरी कौम को बदनाम करते हैं। और वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी धर्म में हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति कुछ भी करके जाता है, पूरी कौम को बदनाम करता है। तो अगर उसके लिए जांच हो रही है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं बिना भेदभाव? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें निर्दोष हैं उनके ऊपर जो है किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी। योगी जी के राज में भेदभाव चल रहा है, राशन हो चाहे कोई भी सरकारी सुविधा? बहुत सारे लोगों को सरकारी आवास और राशन और बहुत सारी सुविधाएं दिलाई है। मैंने खुद भी दिलाई है। हमारे पास आज भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनका कोई भी काम होता है और उनको तुरंत जो है सरकार में फ़ायदा मिलता है। अभी इलाज के नाम पे अभी की बात कर रहा हूँ, पिछले महीने अभी हमने 2 लोगों के फार्म भेजे थे, एक का 50,000 रुपये, एक के 75,000 रुपये उनके खाते में आए। दोनों लोग मुसलमान थे। 27 में चुनाव हो रहा है तो नहीं आना चाहिए था। वहाँ बैठे सारे अधिकारी तो हिंदू ही है ना, फिर कैसे हो गया? 27 में चुनाव है, क्या लग रहा है मुसलमान का वोट योगी जी की तरफ इंटरेस्टेड है? योगी जी में अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी तो अभी टाइम है, अभी उसका वक्त आएगा। बिल्कुल। क्या सर नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? हमारा रईस अहमद नाम है। क्या कहना चाहेंगे? अभी SIR अभी हो रहा था, आप भी यहाँ बैठे हुए थे, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। SIR में होना चाहिए, ज़रूरी है आज की तारीख में SIR की जो स्थिति है? जी 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 जी, आज की स्थिति में जो SIR हो रहा है ये बहुत अच्छा है। ये आगे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि आज हम हैं और कल नहीं हैं। तो हमारे बच्चों, तो हमारी सुरक्षा और बच्चों की देखभाल तो हो सके। तो कह रहे कि 3 करोड़ वोट जो है वो काट देंगे। SIR में जो है कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो रही है, BJP जो है बड़ा खेल कर रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। कोई वोट कट नहीं रहा है, कोई वोट कट नहीं रहा है। कि नहीं कट रहा है कि वोट जो है ये कोशिश की जा रही है कि किसी का फार्म यहाँ पर आता है तो उसको जो है अगर सही नहीं है तो उसको भर के हम लोग देते हैं और जमा भी कराते हैं। कि मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। हाल ही में जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, मंदी साहब का बयान आया कि भाई आप जो है मुसलमान अगर भारत में जो है अगर डॉक्टर बन जाए तो जेल में जाता है, लंदन में मेयर बन जाएगा, लेकिन भारत में जो है मुसलमान अगर कुछ बन जाएगा, पढ़ लिखेगा, अल-फलाह में जो है पढ़ रहे हैं तो उनको जेल भेज रहे हैं योगी जी। देखिए, ये एक तंजीम है जमीयतुल उलमा अल हिंद, जिसके 2 फाड़ हो चुके हैं और 2 फाड़ इसलिए हुए कि अरशद मदनी और महमूद मदनी में नाइतफाकी पैदा हो गई। ठीक है ना। तो ये जो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ हैं, ये मुस्लिम कौम को जब देश आज़ाद हुआ तो आप देखिए 1919 में जमीयत का गठन हुआ
और 1925 में आरएसएस का गठन हुआ। आरएसएस में जो सरसंघ चालक हैं वो बनते रहे, जो लोग आते रहे और अभी तक कारवां चल रहा है। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई जो इस्लाम में जो मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, चचा भतीजे में फाड़ क्यों हो गई? इतनी पुरानी तंजीम बीच में फाड़ क्यों हो गई? अब जो बयान दे रहे हैं 1947 से आज़ादी के बाद से लेकर और 14 तक जितनी भी सरकारें बनाई, इन लोगों ने पसल्ला बोर्ड हो या जमीयत हो, इन्हीं लोगों ने सरकारें बनाई देश में। और देश में सरकारें बनाई और मुसलमानों के वोट को बेचने का काम किया, बेचने का काम किया। मेरे बचपन में मुझे लोग बताते थे कि वो एक दिल्ली के इमाम हुआ करते थे, वो काला चश्मा लगाते थे, जो भी हैं बुखारी साहब उनके पिताजी, आधी दिल्ली में पेट्रोल पंप थे। तो मुसलमानों के वोट को बेचते थे और दिल्ली में पेट्रोल पंप लगाते थे। तो ये जितने भी मौलाना हैं यही काम करते थे। क्योंकि अब दुकान चल नहीं रही है तो बता रहे हैं कि साहब जो है मेयर लंदन में बन सकता है और इंडिया में नहीं बन सकता है। जब आप रिमोट कंट्रोल से सरकारों को चलाते थे तो आपने क्यों नहीं बनाया? ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के को लेकर के साथ में चल रहे थे। आपने नाइंसाफ़ी क्यों की मुसलमानों के साथ? आपने सरकार से एमएलसी क्यों नहीं बनवाए? राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? आपने सरकारों से टिकट क्यों नहीं मांगे? आज अखिलेश यादव को अपने डमरू पे नचा रहे हो तो अखिलेश यादव से कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों के साथ कोई भी इस तरह की नाइंसाफ़ी 14 से लेकर और 24 चल रहा है, कोई भी इस तरह का भेदभाव नहीं किया। क्या वो अखिलेश यादव से मांग करेंगे कि जो कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों की बात करती है, क्या अखिलेश यादव पसमानदा के नाम पर एक पसमानदा मुस्लिम को डिप्टी सीएम घोषित करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे, वो उनका पक्ष है। तो मुसलमान उनको वोट क्यों दें? आपने देखा कि बिहार में जो चुनाव हुआ सारे मुस्लिम ने ये मांग की कि हमको डिप्टी सीएम दिया जाए, मुसलमानों ने नहीं दिया तो मुसलमानों ने वोट नहीं किया। यहाँ तक कि एक वो क्या कहते हैं हैदराबाद से एक मौलाना क्या ओवैसी साहब वो गए, उन्होंने कहा भीख मांगी कि हमको 6 सीटें दे दो, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया। आखिर वो 5 सीटें जीत के आ गए। तो वो खुद ही मुसलमानों को भगाना चाह रहे हैं। पार्टी 6 पर रह गई जो इतना, हाँ, कांग्रेस पार्टी 6 पर रह गई। तो ये लोग खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम मुसलमानों का साथ दें। अगर योगी जी साथ दे रहे हैं मुसलमानों का, आपको लग रहा है कि सब बराबर? मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दे रहे हैं। जो एसआईआर हो रहा है, जो फर्जी वोटर बने हैं, जैसे आपने कहा कि 3 करोड़ मुसलमानों का वोट, अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 3 करोड़ मुसलमानों का वोट काट दिया जाएगा। अब अखिलेश यादव से पूछिए, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी, 6.5 करोड़ मुस्लिम है, तो अगर 3 करोड़ काट देंगे तो क्या 1.5 करोड़ मुसलमान वोट देगा? तो आप सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हो? आप अपने कार्यकर्ताओं को लगाओ कि उनका वोट जो है एसआईआर का फार्म भराएं। उनके कार्यकर्ता दिख ही नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दरवाजा खटखटा के मुसलमानों का एसआईआर फार्म भरवा रहे हैं जी। लेकिन आरोप ये लगता है, देखिए आप भी मुसलमान हैं, लेकिन आरोप ये लगता है कि मुसलमान पर योगी जी कई चीज़ें थोप रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई आप मुसलमान हैं तो आपको कहा जा रहा है कि भाई स्कूलों में जो है वंदे मातरम पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी हो चाहे सपा की पार्टी हो कह रही है कि भाई देखिए हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम इन पर कुछ भी थोपने नहीं देंगे। भाई देखिए, कोई चीज़ थोपी नहीं जा रही है। योगी जी ने कहा, देखिए वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत और जनगण मन राष्ट्रीय गान, ठीक है ना? राष्ट्रीय गीत उन्होंने कहा जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं वहाँ पर राष्ट्र गीत जो है वो वंदे मातरम अनिवार्य किया जाए। तो उसमें सभी संस्थाएं आ गई। अब मुसलमानों का क्या है, जिस मुल्क में रहना उस मुल्क के साथ वफादारी से रहना, वहाँ के कानून को मानना, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, ठीक है ना? तो जब इतनी चीज़ें हैं तो वंदे मातरम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। अब जो मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं तो उनसे सिर्फ एक सवाल है, जब 3 तलाक पे हमारी बहनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक पर कानून बनाया। आप मौन क्यों रखे थे? अपना मुंह बंद क्यों किए रहते? नाइंसाफ़ी क्यों होने दे रहे थे? उसी तरह जब वंदे मातरम, आप का कुरान में है कि सूद का लेना और सूद का देना हराम करार दे, ब्याज को बैंक अकाउंट है। दूसरी चीज़ उसको छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक मोटरसाइकिल, छोटी मिसाल, 1 लाख रुपए की है, आपने 20,000 डाउन पेमेंट दिया, 80,000 बैंक से फाइनेंस कराया, आप ब्याज पर मोटरसाइकिल ले आए, आप ब्याज ले रहे हैं और उसके बाद दे भी रहे हैं। जब आप उस मोटरसाइकिल से नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो क्या आपकी नमाज होगी? आज सवाल ये है। तो मैं आपके चैनल से मुफ्ती, मौलाना, जितने दुकानदार हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस पर नमाज होगी? ये जवाब वो दें। और ये सवाल आप जाकर के यहाँ के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं मुसलमानों के, उनसे पूछिए। नहीं होगी, मतलब इस्लाम ये कहता है कि नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, होगी नहीं, ये कड़वा सच है। भाई सूद का लेना देना हराम, जब हराम कह दिया तो उस मोटरसाइकिल पे आपकी नमाज कैसे हो गई? अगर आप कार खरीदोगे, अगर आप रोजगार करने जाओगे तो आपका रोजगार हराम हो गया। जब आप हराम कमा रहे हो तो आपकी दुआ कहाँ से कबूल होगी?
तो ये खेल समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब पॉलिटिक्स में सब उलझ गया देखिए, है। खेल समझने की बात यह है कि उलमाओं ने मुसलमानों को दीन सिखाया ही नहीं। उन्होंने कहा मस्जिद में बैठो, मैं जो बता रहा हूँ वही दीन है, और जबकि दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो हम लोग जब नहीं दीन सीखेंगे तो ये जो दाढ़ी वाले हैं, ज़कात माफिया, वक्फ की ज़मीनों के माफिया, ये लोग जो है इसी तरह मुसलमानों को गुमराह ये तो कहते करेंगे। हैं चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे तमाम चीज़ें हो, ट्रिपल तलाक को लेकर के कहते हैं कि देखिए भाजपा, योगी मोदी जो है ये मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर रहे हैं, मुसलमानों का जो मजहब है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई मज़हब किसी से छीन नहीं सकता है। हर इंसान को जो जिस धर्म का है अपने धर्म को माने, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ना ही कोई रोक है। ठीक है ना, सारे लोग जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सारे लोग वो करते हैं। आज पाकिस्तान में जो है हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है, मुसलमान भारत में सुरक्षित है। सुरक्षित है। तो देखिए ये हमारी बातचीत रही है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपूत की खास रिपोर्ट थी द न्यूज़पेपर पर।